सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वर में एक शब्द का अंतर हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मरने मचिरम माने मारने वाला बालक जन्मे, लेकिन मारने वाले बालक की जगह पर हो गया मचिरम जहि विद्विषम। मरने वाला बालक जन्मे किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। तो देवराज इंद्र से दूसरा एक दैत्य प्रकट किया जिसका नाम था वृत्रासुर। अब वृत्रासुर जब आया तो वृत्रासुर ने युद्ध किया। देवता भयभीत हो गए, कंपित हो गए, इतना प्रभावशाली था वो। तो वृत्रासुर को कैसे मारा जाए? तो लोगों ने कहा कि यदि दधीचि जी अपनी हड्डियां दे दें तो हम जीत लेंगे। मैंने पहले भी चर्चा की दधीचि जी के बारे में। उनके पुत्र थे पिप्पलाद मुनि। तो इन्होंने दधीचि जी ने अपनी हड्डियां दी, उससे वज्र बना और उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का उद्धार हुआ। ये महाराज वृत्रासुर भी उस वज्र को सहज स्वीकार करता, उस प्रहार को। क्यों? वृत्रासुर भी पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। कहते हैं 1 करोड़ स्त्रियां थी चित्रकेतु के, भागवत जी के अनुसार से। लेकिन कहते हैं उसके कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण उसने तपस्या की। तपस्या से एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने डाहवश उस बालक को विष दे दिया। बालक मर गया। तो महाराज चित्रकेतु रोने लगे, भटकने लगे इधर उधर। लेकिन मार्ग बाद में नारद जी महाराज चल करके आए और नारद जी ने उसको ज्ञान दिया और उस बालक को भी बुलाकर उनके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब बालक आया तो कहा अपने बालक से मिल लो। जब मिलने दौड़े बोले ललकार, रे कौन हो तुम? हटो यहां से। कौन किसका पिता? कौन मेरा पिता हुआ? मैं किसी का पुत्र नहीं हूं। वो अगले जन्म में जा चुका था, कई जन्म बीत चुके थे। इस जन्म में इसका पिता पूर्व जन्म में रहा, इस जन्म में नहीं है। उसने धिक्कार दिया। उसी दिन चित्रकेतु को ज्ञान हुआ और कहते हैं वो चित्रकेतु भगवान शिव में निष्ठा रखने लगा और शिव की निष्ठा के कारण वो शिवलोक गया। और शिवलोक में जब पहुंचे चित्रकेतु, एक दिन उसके द्वारा सुखदेव सिंह जी अपराध हो गया। तो कैसा अपराध? मैया पार्वती जी को गोद में बिठा करके भगवान शिव सप्तऋषि मंडल से वार्ता कर रहे थे। तो चित्रकेतु के मन में आया कि ये शिव है, समाज में इतनी सप्तऋषि मंडल बैठा है, इतना समाज एकत्रित है, उनको उपदेश देते देते अपनी स्त्री को गोद में बिठाया है। भगवान शिव तो जैसे रहते हैं उसी अवस्था में बैठे रहते हैं, उन पर राग द्वेष आदि कुछ तो है नहीं प्रभाव। लेकिन इसके मन में कोई विचार आए। भगवान शिव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैया पार्वती जी क्रोध में आ गई और कहा तेरे मन में राक्षसी वृत्ति आई है, तू राक्षस हो जा। तो वही चित्रकेतु वृत्रासुर नाम का दैत्य हुआ, जिसका उद्धार आज पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं वज्र के द्वारा हुआ। क्योंकि उसको भगवान के धाम जाना था। भगवान का चिंतन करते करते वज्र के प्रहार को स्वीकार कर लेता है। तो जीवन में कभी भी अपना कोई श्रेष्ठ आए, कभी कभी होता क्या, हमारे गुरुजी आ गए और गुरुजी आए तो हमने गुरुजी को देख लिया, वहीं से कहते गुरुजी बैठे हम पूजा करके आ रहे हैं। हम अभिमानवश बैठे रह जाएं, अपना श्रेष्ठ कोई आए हम खड़े होकर स्वागत न करें, तो कहते हैं वो हमारे जीवन का अपराध है। कोई भी हमारा श्रेष्ठ आए तो हमें खड़े होकर के उसका जरूर अभिवादन करना चाहिए, इस शास्त्र कहता है। लेकिन देवराज इंद्र के द्वारा यही अपराध हुआ, जिसके कारण से उसके जीवन में पतन आया।